हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में जो टॉपिक डिस्कस किया था अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल एनिमल सेल। इसमें हमने कल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। इसके बाद हमने जो बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स, यानी जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट देखने को मिलते हैं। इसमें हमने कल जो डिस्कस किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म के बारे में। आज हम साइटोप्लाज्म की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो साइटोप्लाज्म चिपचिपा, ट्रांसलूसेंट यानी पराभासी तथा सेमी परमिएबल अर्धतरल है। यह हाइड्रोजन में जल में H2O में इनसॉल्युबल है तथा जल से भारी होता है। मतलब इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें यानी फिजिकल नेचर की बात करें तो यह जो जल से यानी जो पानी होता है उससे भारी होता है तथा उसमें आघूर्णनशील होता है। नेक्स्ट पॉइंट, साइटोप्लाज्म इलास्टिक नेचर का होता है। अगर हम साइटोप्लाज्म को दो उंगलियों के मध्य अगर रखकर उंगलियों को हटाएं तो उससे वो एक तारनुमा रचना बनाता है जिससे उसकी इलास्टिसिटी शो होती है। नेक्स्ट, यह सॉल से जेल तथा जेल से सॉल अवस्था में बदलता रहता है, यानी गाढ़े से पतले में तथा पतले से गाढ़े में बदलता रहता है। नेक्स्ट, यह कोगुलेट यानी स्कंदित होकर संकुचित हो सकता है, यानी इसमें कोगुलेशन की क्रिया पाई जाती है जिसके द्वारा ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। यह कार्य निम्न भौतिक परिवर्तन जैसे टेम्परेचर, करंट फ्लो, पीएच के कारण होता है। नेक्स्ट, यह कोलॉइडल सॉल्यूशन है अतः ये ब्राउनियन मूवमेंट शो करता है, यानी कोलॉइडल पार्टिकल्स आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो ये कोलॉइडल सॉल्यूशन की तरह वर्क करता है जिससे इसमें ब्राउनियन मूवमेंट यानी ब्राउनियन गति देखी जा सकती है। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी हम साइटोप्लाज्म की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, इसमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं अतः जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से मिलती है। प्रोटीन अनेकों अमीनो एसिड पार्टिकल्स मोनोमर्स का पॉलीमर बहुलक होता है अतः इनमें पॉलीमराइजेशन की क्रिया होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर उपस्थित साल्ट्स में आयनाइजेशन की क्रिया भी देखने को मिलती है, जैसे NaCl, यानी जो NaCl मिलता है इसमें वो Na+Cl के फॉर्म में मिलता है, यानी सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन के फॉर्म में देखा जाता है। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स या सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है सेल ऑर्गेनेल्स पर, जिसमें कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस आदि के बारे में पूछा जाता है। तो अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। यह निम्नलिखित है। नंबर 1 लिविंग और नंबर 2 नॉन लिविंग। लिविंग की बात करें तो लिविंग में आप देखते हैं राइबोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, केंद्रक है, लाइसोसोम्स है, पेरोक्सिसोम्स है आदि जो पार्ट्स इनकी ऑर्गन्स के फॉर्म में होते हैं यानी लिविंग फॉर्म में होते हैं उसको रखा गया है। और नॉन लिविंग में
जैसे कि प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, वेस्ट मटेरियल्स है, उनको रखा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिविंग इंक्लूजन्स के अंतर्गत जो आपका पहला टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको कि हम शॉर्ट में ER भी बोलते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिस्कवरी की बात करी जाए यानी खोज की इसकी, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को खोजने का श्रेय पोर्टर नामक, जो आप देख रहे हैं, पोर्टर नामक साइंटिस्ट को जाता है। यानी पोर्टर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सेल्स के अंदर स्टडी किया था। ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म में इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के रूप में पाई जाती हैं। यह एक विस्तृत जाल के रूप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तथा न्यूक्लियस के बीच में फैली हुई रचना होती हैं। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा बाउंडेड रचना होती है तथा यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनपुशिंग के द्वारा बनती है। यह दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको कि नॉन ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। दूसरी है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको कि ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। इसमें आप देख पा रहे हैं ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम है और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाले में आप देख रहे हैं जो ल्यूमेंस हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, यानी फोल्ड हैं, उसमें राइबोसोम्स इसके आउटर मार्जिन पर लगा हुआ है। लेकिन जो स्मूथ वाला है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसको कि SER बोलते हैं, इसमें राइबोसोम्स नहीं है। यानी इसकी जो ल्यूमेन है वो विदाउट राइबोसोम्स है और इस पर राइबोसोम्स कनेक्टेड है। अब बात करते हैं हम फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। फंक्शन की बात करें तो नंबर 1 जो आपका पहला पॉइंट है, ये सेल्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। यानी जो इंटरनल फ्रेमवर्क है सेल का, उसको लिए ये सपोर्टिंग का कार्य करती है। सेकंड पॉइंट ये है इंट्रा स्ट्रक्चरल स्केलेटल फ्रेमवर्क को बनाती है। नेक्स्ट ये है अंतःकोशीय ट्रांसपोर्ट में सहायता करती है। यानी जो इंटरनल सेल्स का जो इंटरनल पार्ट है उसमें ट्रांसपोर्टेशन का भी कार्य करती है। नेक्स्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर उपस्थित राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं। नेक्स्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट एवं कोलेस्ट्रॉल यानी हायर फॉर्म ऑफ अल्कोहल की सिंथेसिस में सहायता करता है। साथ ही साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टेरॉइड्स हार्मोन्स के स्टोरेज एवं सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। तो कभी कभी शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आपको बस इतना ही देना है। यानी इसकी डिस्कवरी, यानी पोर्टर ने इसको खोजा था, उसके बाद इसके डेफिनेशन, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर और लास्ट में फंक्शन। अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट आपका गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसको जो खोजा था कैमिलो गोल्जी ने सन 1898 में खोजा था। इन्हीं के नाम पर, यानी इनका नाम था कैमिलो गोल्जी, तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। यह सेल में यानी कोशिकाओं के अंदर डिस्क शेप रचना के रूप में
डिस्क शेप रचना के रूप में पाई जाती है। इसमें अनेक चपटे थैले के समान सिस्टर में अनेक छोटी छोटी वेसिकल्स तथा विभिन्न साइज के वैक्यूल्स पाई जाती हैं। यह फैटी मटेरियल से भरी होती है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, यानी हम इसके फंक्शन की बात करें तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का प्रमुख कार्य सेलुलर सिक्रीशन का है। नेक्स्ट, यह लाइसोसोम तथा परत ऑक्सीसोम्स को बनाती है, यानी जो लाइसोसोम की फॉर्मेशन होती है सेल्स के अंदर तथा पर ऑक्सीसोम्स की, तो इन्हीं के द्वारा इनका प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट, इसका प्रमुख कार्य ER द्वारा यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा संश्लेषित पदार्थ को स्टोर करना होता है। नेक्स्ट, ये लिपिड तथा प्रोटीन को स्टोर करती हैं, यानी लिपिड और प्रोटीन के स्टोरिंग का भी कार्य गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। नेक्स्ट, मेल गैमेट्स में यह एक्रोसोम का निर्माण करती है, यानी जो मेल गैमेट्स होते हैं उसमें स्पर्म होते हैं मेल गैमेट्स में, तो उसमें एंटीरियर एंड की तरफ जो एक्रोसोम्स की फॉर्मेशन करती हैं, एक्रोसोम का जो निर्माण करती हैं, वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा ही होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं लुमेन्स, गोल्जी सैक इनको बोलते हैं, ये जो इसके मध्य में स्पेस होता है, ट्रांसफर वेसिकल फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ल्यूमेन, सिक्रीटेड वेसिकल्स। तो आज हमने BSc फर्स्ट ईयर में पेपर 3 के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस किया, लिविंग इंक्लूजन्स के अंतर्गत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स यानी 2 टाइप्स का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंड रफ, उसके बारे में बात की। इसके बाद हमने जो बात की ये सेकंड जो आपका लिविंग इंक्लूजन्स है, यानी सेकंड लिविंग ऑर्गेनल गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसमें हमने इसके डायग्राम तथा इसके फंक्शन को डिस्कस किया। कल हम इसके नेक्स्ट लिविंग इंक्लूजन्स यानी सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।